माय नेम इज अनु रानी और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको न्यूज़पेपर एंड यूपीएससी के रिश्ते के बारे में समझाऊंगी। आई नो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैम हमें न्यूज़पेपर कब से पढ़ना चाहिए, मैम कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है, मैम न्यूज़पेपर पढ़ना भी जरूरी है या नहीं जरूरी है। ये सारे सवालों के जवाब मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि एक एक करके आपका जवाब जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत तक। अगर आप अपने अंदर थोड़ा धैर्य रखेंगे, पेशेंस दिखाएंगे, शो करेंगे पेशेंस को, तो इनका जवाब आपको मिलेगा। रही बात, हो सकता है कि किसी के मन में फिर भी कोई सवाल रह जाए, उनके लिए कमेंट बॉक्स मेरा खाली है, वहां पर आप जा सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई दूंगी अगर मुझे लगता है कि अब जो सवाल है वो 2 4 5 सवाल हो चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर एक वीडियो बन सकती है और डिटेल्ड आप लोगों को जवाब मिलना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान दूंगी, पूरा पूरा फोकस करूंगी। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए पार्ट 2 जो है वो इस वीडियो का आ जाए। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, सवाल है तो उसको मन में लेकर मत जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि कब से न्यूज़पेपर रीडिंग शुरुआत करनी चाहिए यूपीएससी के लिए। आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर 4 वर्ग के क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें इंसान दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा बच्चा है जो कि स्कूल गोइंग, अभी तो बहुत ही छोटा है, तो नर्सरी या फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा। क्या इसको यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक बहुत ही वृद्ध हमें इंसान दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको स्टार्टिंग करनी चाहिए? नहीं। बीच में हमें 2 कैटेगरी दिखाई दे रही है, जिसमें पहले जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लग रहे हैं और दूसरे यहाँ पर जॉब सीकर लग रहे हैं, जो जॉब अपना करते होंगे वो लग रहे हैं। क्या इनको पढ़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल इनको पढ़ना चाहिए। देखिए, जब यूपीएससी की बात होती है ना, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। आई नो आप में से कुछ छोटे बच्चे होंगे, 7th 8th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। बेटा, आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम 10th के बाद नहीं होगा, आपका ये एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद होगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर कोई बच्चा अभी 10th क्लास में है तो हाँ, उनको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनानी चाहिए, ताकि उनकी वोकैबुलरी अच्छी हो, ताकि उनकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी हो जाए। यूपीएससी के लिए शायद अभी आप उस लेवल पर जाकर चीजों को समझने में सक्षम नहीं है। फिर हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। अब जो ये कॉलेज गोइंग है, इनको तो रिलीजियसली यहाँ पर सामने आकर न्यूज़पेपर करना चाहिए, क्योंकि अब ये चाहे ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो या ना पढ़ पा रहे हो, इनको अभी न्यूज़पेपर जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए और डेली पढ़ना चाहिए। ये इन 2 लोगों के ऊपर क्या है, पूर्ण तरीके से यहाँ पर लागू होता है कि इनको करना होगा। तो एज ग्रुप भी अगर मैं बताना चाहूँ तो आप 15 से लेकर यहाँ पर 28 की एज ग्रुप में इनको मान लीजिए। अगर ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनको स्टार्टिंग यहाँ से कर देनी चाहिए। बिल्कुल छोटा, कम से कम 15 साल में आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं और एंड तक तो आप जब तक चाहे चाहे इस एज तक पढ़ते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, जनरल अपने नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। यूपीएससी के लिए आपको न्यूज़पेपर अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना पड़ता है, वो हम आगे अब डिस्कस करते चलेंगे। दूसरा सवाल उठता है कि न्यूज़पेपर पढ़े तो पढ़े क्यों? मैम, क्यों पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर? आप तो कह रहे हो कि रिलीजियसली पढ़ो, बिल्कुल जितना कोई भगवान को मान सकता है उतना ही न्यूज़पेपर को मानो और तब पढ़ो उसको। लेकिन क्यों पढ़े हम, ये भी तो सवाल है। देखिए, इसके आंसर आपको देगा यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी में न्यूज़पेपर या फिर करंट इवेंट कि वो जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साथ में। यानी कि सिलेबस की शुरुआत ही उन्होंने क्या बताई है, करंट अफेयर से बताई है। वो चाहते हैं कि हम जिस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें उसको अपने आसपास की खबर सभी की सभी रहनी चाहिए, यानी कि वो स्टैटिक भी पढ़े। स्टैटिक क्या होता है, जो चीजें बदले ना, जो कि आपका सिलेबस होगा जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इन चीजों को एप्लीकेबल कैसे बनाना है, इन चीजों को यहाँ पर थ्योरी से एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है, वो आपको सिखाता है करंट अफेयर। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंस तो इसकी बहुत ज्यादा है। मतलब मैं अगर सही में आपको बताऊं तो हम बोल सकते हैं कि 70 से 80% जो पेपर होता है, खास करके मेंस का, वो आपका करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। प्रीलिम्स में भी इसकी जो भूमिका है वो काफी हद तक हमें दिखाई देती है। अब रही बात, ठीक है मैम, प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया, तो क्या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है?
बिल्कुल। इंटरव्यू के अंदर भी आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड काफी सारे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, आपकी अवेयरनेस को जानने के लिए, आपकी डेप्थ जो एनालिसिस है, अंडरस्टैंडिंग है, उन सारी चीजों को समझने के लिए आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स ने बताया है कि उनसे करंट अफेयर से रेलिवेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि जिस दिन भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या जिस दिन भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हो, उस दिन हमेशा सुबह सुबह आप लोग क्या करें, उस एग्जाम को पढ़कर जाइए, उस न्यूज़पेपर को पढ़कर जाइए जो उस सुबह में आया हुआ है। सो दैट अगर एग्जामिनर ने भी वो पढ़ा होगा, एक तो देखिए प्रीलिम्स में तो तुक्का लग सकता है कि कोई ऐसी न्यूज आ गई हो जो एग्जामिनर ने 1 महीने पहले सेट की थी लेकिन आज वो रिपीट हो गई हो। न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज रिपीट होती हैं। और इंटरव्यू में ये हो सकता है कि यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो क्या है, उस न्यूज को पढ़कर आए हो सुबह सुबह और उन्होंने उसी से रेलिवेंट आपसे सवाल पूछ लिया हो। तो इसी वजह से हम देखेंगे कि यूपीएससी की पूरी जर्नी में न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से हमें इसको पढ़ना है। ठीक है मैम, अब क्या करें? अब सवाल उठता है विच न्यूज़पेपर इज बेस्ट, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। यहाँ पर तो हमेशा डिबेट होती रहती है। कोई कहता है द हिंदू बेस्ट है, कोई कहता है इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट है, कोई कहता है नहीं नहीं रुको टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, कोई कह रहा है पीआईबी से पढ़ो। मैम पढ़े तो पढ़े क्या? देखिए अब इस डिबेट के लिए ना ये दो न्यूज़पेपर आपको यूपीएससी के लिए दिखाई दे रहे हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आप जो चाहे इनमें से एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैम ये तो आपने क्लियर जवाब नहीं दिया, ऐसा तो सभी बोल देते हैं, ये भी बात ठीक है। तो इनके पीछे का कारण क्या है? देखिए इसमें क्या होगा ना, इंडियन एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है और द हिंदू भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है। लेकिन फर्क ये होता है कि एक तो द हिंदू जो होता है, अगर मैं आपको मेन फर्क बताऊं तो द हिंदू की जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे हमें दिखाई देती है कि थोड़ा टफ है। अब किसी को अगर अपनी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी करनी है, सुधारनी है, तो वो द हिंदू के साथ में जा सकता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड इस वजह से नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें आपकी टाइमिंग जो होगी न्यूज़पेपर में वो बहुत ज्यादा जाएगी। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वोकेबुलरी अच्छी ना होने की वजह से उनको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बार बार वर्ड्स को सर्च करना पड़ेगा, जिससे आपके जो स्टेटिक के या जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं या जो सब्जेक्ट होते हैं उनका क्या रहेगा, उनके लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। तो इसी वजह से मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी। हाँ अगर आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन गो विद द हिंदू ना। इंडियन एक्सप्रेस में हम देखते हैं कि हाँ मैम आपने समझा दिया, इसकी अगर हार्ड है तो इसकी क्या होगी इंग्लिश, वो नॉर्मल होगी। हाँ इसकी इंग्लिश नॉर्मल होती है। अगर आपको रीडिंग करनी है लैंग्वेज के पर्पज से तो इंडियन एक्सप्रेस ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे द हिंदू के अंदर और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो एक बिगेस्ट डिफरेंस हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि द हिंदू जो होता है वो थोड़ा सा लिबरल साइड पे ज्यादा होता है, लेफ्टिस्ट ज्यादा है। अब मैम ये लेफ्टिस्ट राइटिस्ट क्या होते हैं, लिबरल क्या होते हैं, ट्रेडिशनल क्या होते हैं? देखिए इंडियन एक्सप्रेस जो है ना वो हमें दिखाई देता है थोड़ा न्यूट्रल न्यूज़पेपर, या फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें थोड़ा बहुत उसमें ठीक ठाक दिखाई देता है क्योंकि ये कहाँ का न्यूज़पेपर है, ये नॉर्दर्न इंडिया का न्यूज़पेपर है। जब हम द हिंदू की बात करते हैं तो ये सदर्न इंडिया से बनी हुई एक कंपनी है, वहीं से चल रहा है। मोस्टली इसमें जो स्टेट्स होती है, न्यूज होती है, वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी होती है, सदर्न इंडिया की ही आती है। अगर आप किसी अपनी जो स्टेट है आपकी, अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्टेट के ऊपर जो भी न्यूज आई हो उसको हमेशा पढ़ना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही न्यूज़पेपर में से ध्यान दे सकते हैं कि आपके लिए अब कौन सा फाइनल हो, आपको कौन सा सुटेबल हो, उस तरीके से भी इनको पढ़ सकते हैं। अब हिंदी वाले बच्चे भी होंगे जो कहेंगे मैम हमें तो इंग्लिश, मतलब हमारा तो सब्जेक्ट ही हिंदी है, हम तो यूपीएससी का एग्जाम ही हिंदी में देंगे, तो हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़े तो हमें बड़ी समस्या होती है। ठीक बात है, समझने की बात है। तो हम लोग क्या करें? देखिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन तीनों अखबारों में से एक तो दैनिक जागरण है, एक नव भारत है और एक दैनिक भास्कर है। इन तीनों में से जो भी आपको आपके आसपास में मिलता है उनमें से आप क्या कर सकते हैं, एक अखबार को पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है तीनों को पढ़ना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, केवल एक अखबार को पढ़िए। आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सलाह मेरी ये रहेगी कि आपको, क्योंकि इतना ये यूपीएससी के रेलिवेंट जो न्यूज है उनका वो लेवल नहीं हो पाता है, उस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल एडिटोरियल नहीं लिखे जाते हैं,
तो मैं आपको पर्सनली ये सलाह दूंगी, या तो मेरा एनालिसिस देख लीजिए न्यूज़पेपर का डेली, या फिर आप चाहें तो किसी और यूट्यूबर का भी, जिसका भी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को इसमें ऐड जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों के लिए समझ आपकी जो है वो थोड़ी सी गहरी होती जाए, और रीडिंग का भी आपके पास क्या रहे, यहाँ पर ऑप्शन रहे। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सलाह जो है मैं देना चाहूंगी। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि मैम न्यूज़पेपर का एनालिसिस तो कुछ लोग मना करते हैं देखने को। देखिए, मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ा रही हूँ, एनालिसिस भी करवा रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1 साल होने वाला है। लेकिन सच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज से 4 साल पहले मैंने भी न्यूज़पेपर जो था वो किसी और के एनालिसिस के ऊपर सुनकर ही शुरुआत की थी। धीरे धीरे जब मैंने यूपीएससी का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, जब मैंने उसको समझा, पेपर दिए, तो तब मुझे जाकर समझ में आया। और जब मैं लगातार 3-4 साल तक उसको, लगभग 1 साल के बाद में पढ़ना मैंने शुरू किया, और फिर उसके बाद में मैं करती गई, तो आज आप लोगों के सामने मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि आप लोग भी जब तक आपको आवश्यकता है तब तक आपको जो है शुरुआत करनी चाहिए, सुननी चाहिए। और जब आपको आवश्यकता नहीं लगती है तब आप स्टॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, ये पॉइंट जो था, इसलिए मैंने आप लोगों को पर्सनल एग्जांपल देकर भी ये बात बताई है। अब इम्पोर्टेंट एक और सवाल होगा कि मैम एक ही न्यूज़पेपर पढ़े या हम अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़े, दो पढ़े। अब जैसे आपने ही बोला, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट, तो हम दोनों को नहीं पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेक्टिवली। देखिए, अगर आप दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी न्यूज़ कॉमन होती है। यानी कि यहाँ पे सेम ये रिपोर्ट आई है, इसकी हेडिंग चेंज करके यहाँ पर भी सेम ही, यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, न्यूज़ जो है वो दी गई होगी, ये इंडियन एक्सप्रेस से ही या द हिंदू से है। यानी बहुत सारी न्यूज तो कॉमन होंगी, तो आप क्या करें, एक न्यूज को एक ही न्यूज़पेपर से पढ़ें। दूसरी बात, अब जो डिफरेंट न्यूज बच जाती है, जो अलग न्यूज होती है, उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप दूसरे न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का आपको ध्यान रखना होगा। अब मोस्टली हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए आपको जस्ट यही जानना है कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आप चाहे तो दो न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेक्टिवली ही आप उसको पढ़ेंगे। फिर कहते हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कैसे पढ़े, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी चाहिए। डू एंड डोंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम डूज में आते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। हमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से रिलेटेड अगर और कोई, जैसे कि बायोलॉजी वगैरह रह गया, स्कीम्स जो आती हैं, मैपिंग जो आती है, ये सारी की सारी खबरें पढ़नी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, कोई आईआर से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड अगर कोई खबर है, वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा एक वर्ल्ड के ऊपर बहुत सारी न्यूज आती है, लेकिन उसमें से इंडिया के लिए क्या रिलेटेड है वो न्यूज हमें पढ़नी चाहिए। तो ये सारी ऐसी न्यूज है जो पढ़नी चाहिए। डोंट में हम देखेंगे कि हमें उन खबरों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्या क्या नहीं पढ़ना आपको? एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आज तक मेंस में स्पोर्ट्स में ऐसे कोई सवाल नहीं आए हैं, लेकिन प्रीलिम्स में कई बार एक दो बार सवाल पूछा गया है, जहां पर बड़े स्पोर्ट्स की बात हो रही हो। फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स यहाँ पर आ गया, कॉमनवेल्थ गेम्स आ गए, और इसमें भी इंडिया के जब कोई मेडल आ रहे हो तो उन्हीं आप न्यूज को पढ़िएगा, उसके अलावा स्पोर्ट्स में मत पढ़िएगा। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर भी हेट स्पीच बहुत आती है। आपको पॉलिटिक्स में पॉलिटी की न्यूज पढ़नी है, राजनीति की खबरें पढ़नी है, जो संविधान से रिलेटेड हो, जिसमें कुछ बदलाव की बात हो रही हो, जब कोई स्कीम आई हो, ना कि आपको ये बात पढ़नी है कि किस नेता ने किस नेता को क्या बोल दिया। आपको हेट स्पीच, आपको पॉलिटिकल पार्टीज में क्या चल रहा है, कौन वहां पर नेतृत्व कर रहा है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ना एंटरटेनमेंट पढ़ रहे हैं, ना स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, ना पॉलिटिक्स में जो एक्स्ट्रा और अलग न्यूज हो उनको पढ़ रहे हैं, ना ही आप यहाँ पर बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, ना ही आप यहाँ पर मूवीज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा की न्यूज है। दूसरा, ना ही आप यहाँ पर क्राइम को पढ़ेंगे, क्या क्राइम हुआ है, रोजमर्रा की किस जगह पर क्या हो गया है। हाँ, अगर वो आपके सिलेबस में ज्योग्राफी से कहीं रिलेट करता है, कोई लैंडस्लाइड हो गई और आपको पता होना चाहिए लैंडस्लाइड क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तब आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, कोई यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है, ऐसे न्यूज को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब कितना टाइम देना चाहिए मैम? देखिए, जब टाइम की बात आती है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे फिलहाल खड़े हुए हो। अगर आपने अभी अभी स्टार्टिंग की है, जस्ट यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे का टाइम न्यूज़पेपर में लगा देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से लगाइए। सुबह या शाम का एक टाइम को फिक्स कर लीजिए किस टाइम आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और उस समय पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा एडवांस होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे आप क्या करते जाएंगे, वैसे वैसे आप 1 घंटे पे अपने न्यूज़पेपर को लेकर आ जाएंगे। 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग को नहीं देंगे तक, ताकि आपका जो और समय है वो और ज्यादा सब्जेक्ट में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लाने में यहाँ पर व्यतीत हो। तो ये ध्यान रखना है। अब कहते हैं कि मैम, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल स्टडीज या फिर कॉलेज स्टडीज के साथ में न्यूज़पेपर को कैसे बैलेंस करें? देखिए, जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जो भी बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं फिलहाल, उन सभी के लिए मेरी एक सलाह है कि या तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें और जल्दी उठकर 1 घंटा न्यूज़पेपर को पढ़ने में दें। हो सकता है कि आपके पास टाइमिंग ना हो, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, आई एम अवेयर अबाउट दैट। तो ये सब में अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो आपका जो आने जाने का टाइम होता है आप उसको वेस्ट ना करें। आप जब भी आ जा रहे हैं कहीं पर, उस समय पे आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर का एनालिसिस जरूर सुने। और ऐसे ही मत सुनिए कि कान में लगाया और आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, प्रॉपर आपको कोई भी वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, प्रॉपर आपको उसको देखना है, आपको हेडलाइंस को पढ़ना है, सो दैट आपकी जो मेमोरी है वो यहाँ पर बन सके और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बन सके। तो ये मेरे तरफ से एक सलाह जो है वो आप लोगों के लिए रहेगी। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम, क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है या कभी कभी स्किप भी कर सकते हैं? देखिए, जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि रिलीजियसली आपको पढ़ना है, बिल्कुल कांस्टेंट होकर आपको यहाँ पर लगा रहना है, तो मेरा क्या मतलब है, रिलीजियसली का क्या अर्थ होता है कि आपको एक दिन भी न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना है। आप इसकी अहमियत वहीं से समझ जाइए ना, जब यूपीएससी के सिलेबस में इसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो इसको लास्ट में भी डाल सकते थे, नीचे भी रख सकते थे। यूजुअली आप लोगों को पता है ना कि हम जिस भी चीज को पैटर्न के वाइज रखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, उसकी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो जब यूपीएससी ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंस कैसे नहीं दे सकते हैं? हमें लगता है कि ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे मेन सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे और बहुत है, चलो यूपीएससी तो हो जाएगा। नहीं, यूपीएससी नहीं हो पाएगा। वो आपसे बहुत ही गहरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे उम्मीद करते हैं, बहुत ही गहरी समझ वो आप में देखना चाहते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। दैट इज वाई, अगर आप 2 दिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे और भाग दौड़ के बहुत अच्छा 2 दिन पढ़ेंगे फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो इतनी लंबी जर्नी है, यहाँ पर सक्सेस है और यहाँ तक ही आप पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाहे आपका न्यूज़पेपर में आपको एक शब्द भी समझ में ना आए, चाहे आप जो एनालिसिस सुन रहे हैं आपको उसको सुनते हुए नींद आनी शुरू हो जाए, कुछ खास समझ में ना आए, स्टिल अगर आप लोग लगे रहेंगे, तो मैं इस चीज का प्रॉमिस कर सकती हूँ, वादा कर सकती हूँ कि आप यहाँ तक जरूर पहुंचेंगे, सक्सेस तक जरूर से जरूर पहुंचेंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है वही सफलता की यहाँ पर कुंजी है, वही सफलता की चाबी है। तो आपको लगे रहना होगा, एक दिन भी मिस नहीं करना है। चाहे आपका यूपीएससी का अटेम्प्ट में अभी 1000 दिन बचे हो, चाहे आपके 300 दिन बचे हो, या चाहे आपके 2000 दिन भी क्यों ना बचे हो, आपको डेली न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना चाहिए। या फिर डेली न्यूज़पेपर के साथ में आपको एनालिसिस भी अगर आप सुन रहे हैं शुरुआत के समय में, तो आपको वो भी करने चाहिए। नेक्स्ट सवाल उठता है कि ठीक है मैम, मान गए, अब हम डेली पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, और बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं। अगर आप लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको नोट्स मेकिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अभी तक आपने सब्जेक्ट को नहीं समझा, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। धीरे धीरे क्या किए, एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए चलिए। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, छोटे छोटे इस प्रकार से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल को पढ़िए, और ये जो आपने नोट्स बनाए थे, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐसे मार्जिन रखेंगे, जो भी अब करंट अफेयर से रेलिवेंट यहाँ पर आपकी
इंफॉर्मेशन होगी जो आपके नोट्स में नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर धीरे 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 जैसे ही आप एडवांस स्टेज में जाएंगे, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, A4 शीट्स को आप इस्तेमाल करेंगे। A4 शीट्स पे आप अपने नोट्स बनाएंगे और उन A4 शीट को आप सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक तरीके से अलग अलग करके रखेंगे कि ये मुझे पूरे साल के ये मेरे नोट्स हैं, और ये मेरे हिस्ट्री के करंट अफेयर के नोट्स हैं, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। वो आप A4 शीट पे, जो कि लूज शीट होंगी, उन पे आप बनाएंगे और एट द एंड जब आपको प्रीलिम्स देना होगा तब आप उनको एक फाइल में लगा कर रखेंगे। ये आपका पैटर्न होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि मैम कितनी बार रिवाइज करना चाहिए न्यूज़पेपर के जो नोट्स हम बना रहे हैं, और कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है उनको रिवाइज करने का। मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि आपको, जैसे कि आप रोज़ उठते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिर से सो जाते हैं, इसी तरीके से नोट्स का जो रिवीजन है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं, इसीलिए मैं सलाह देती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर हमेशा सुबह के टाइम पे जो है वो करना चाहिए। सुबह क्या होगा, आप अपने नोट्स बनाएंगे और सुबह जो नोट्स बनेंगे उनको रात को सोने से पहले आप एक बार पढ़कर सोएंगे। फिर संडे के दिन वीकली एक बार आप सारे के सारे जो 1 वीक के नोट्स थे उन सभी को पढ़ेंगे। और मंथली आप क्या करेंगे, महीना पूरा होने पर आपके जो मंथ के पूरे पूरे नोट्स बने हैं उन सभी के सभी नोट्स को पढ़ेंगे। ये आपका पूरा का पूरा रिवीजन का पैटर्न होना चाहिए, यानी कि एक महीने में 3 बार आपका रिवीजन होगा, और एक बार तो आप ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं उनको न्यूज़पेपर के जरिए पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट सवाल उठता है कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम न्यूज़पेपर पे आते हैं करंट अफेयर के लिए, तो कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है, रिवीजन ना करना। अपने आप को कई बार स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमने तो न्यूज़पेपर बहुत डिटेल में पढ़ा है, रिवीजन करने की क्या ज़रूरत है, हम लास्ट ही में एक मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, या फिर हम लास्ट में एक जो प्रीलिम से पहले कोचिंग के नोट्स आते हैं उन्हीं को पढ़ लेंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आपको इसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आपकी एज अ ह्यूमन मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, कैपेबिलिटी इतनी होती ही नहीं है कि लास्ट तक हमने जो कभी 6 महीने पहले एक चीज़ को पढ़ा था वो हमें याद रहे। बार बार नया डाटा क्या हो रहा है, आपके पास में आ रहा है, रोज़ आप नया डाटा पढ़ रहे हैं। माइंड को रोज़ ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किस इन्फॉर्मेशन को हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है और किस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही रखना है। तो माइंड को जब बार बार ये करना पड़ता है, तभी हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर ये ऐसी मिस्टेक है जिसको हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा समय लगा देना। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 3 घंटों तक न्यूज़पेपर पे ही लगे हुए हो, मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में, वाओ करंट अफेयर पसंद आ रहा है, ये सब आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब से आपको क्या करना है, बचना है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिनसे हमेशा बचना चाहिए। इस न्यूज़पेपर इनफ और मंथली मैगजीन भी नेसेसरी है, उसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए मेरी पर्सनल सलाह ये है कि मंथली मैगजीन, देखिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा ऐसी रिसर्च होती है जो आपको करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ है, आप चाहेंगे भी तो कोई बात नहीं, आप पॉलिटी से जाकर लक्ष्मीकांत की किताब खोलेंगे, वहाँ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी पूरा चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि मेरी तो जितनी भी नॉलेज थी वो कंप्लीट हो गई। आप एक एक आर्टिकल पे आप हर एक किताब को खोलकर नहीं बैठ सकते हो। लेकिन जब मंथली मैगजीन की बात आती है तो उनमें इस ऑलरेडी रिसर्च को करके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डाला होता है। मेंस के जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट होते हैं, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए वो सब आपको मिलता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि मंथली मैगजीन जो है वो बहुत नेसेसिटी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फिर भी आपको मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए। कोई भी मंथली मैगजीन 150 से ज़्यादा जो आपके पेजेस होते हैं उनसे ज़्यादा नहीं होती है। रोज़ के आप 5 से 6 पेजेस ही पढ़ सकते हैं, आराम से आपकी मंथली मैगजीन जो है वो कंप्लीट होती हुई चलती रहेगी। सो आधा घंटा या 40 मिनट आपको मंथली मैगजीन को भी देना चाहिए।
कौन से मंथली मैगज़ीन पढ़े? मैंने हर एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी मंथली मैगज़ीन को पढ़ा है। दृष्टि, राव IAS, वाजीराम, ओनली IAS, मोस्टली जितनी भी मंथली मैगज़ीन है हर एक को मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि विजन IAS जो है उसकी मंथली मैगज़ीन यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। हर चीज़ के अंदर में ये ज़्यादा कलरफुल है, इसमें ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं, इसमें ज़्यादा हम देखेंगे कि तरीके से मेंस के तरीके से समझाया गया है, इंटरेक्टिव ज़्यादा है, जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा दिया जाता है। तो हर तरीके से मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगती है। और साथ ही में क्योंकि इनकी PT 365 भी आती है जो कि आसान रहेगा प्रीलिम्स से पहले पढ़ने में, और PT यानी कि मेंस 365 भी आती है, तो उसमें भी आप लोगों का क्या रहेगा, फ़ायदा होगा अगर आप इसको पढ़ेंगे। 30 से 40 रुपये में इसका प्रिंट आउट ईजिली मिल जाता है, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी फ्री में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं विजन IAS की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर। तो मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे मैगज़ीन सबसे बेहतर लगी है। बाकी आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 4-5 मैगज़ीन लीजिए और उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे उसी के साथ में आगे बढ़ जाइए और फिर उसी पे रुक जाइए। चलिए, यहीं पे आज की हमारी वीडियो ख़त्म हो जा रही है। कोई सवाल अगर आपके मन में अभी भी रह गया है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आराम से जाइए वहाँ पर अपने सवाल लिखिए। और अगर आप लोगों को कोई सलाह देनी है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। फीडबैक के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ, रेडी हूँ। खैर, अभी के लिए चलती हूँ, फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता ही रहता है, तो सुबह 5 बजे आप लोगों को वैसे भी मिलती रहती हूँ रोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, न्यू कमर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से फ़ायदा यही होगा कि आपकी जो करंट अफेयर की जर्नी है वो थोड़ी आसान रहेगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।